नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक काल्पनिक फिल्म है कुबेरा, और इसका जो सार हमारे पास है वो करण नाम के एक लड़के की कहानी बताता है। सड़कों पर पला बड़ा और फिर सीधा सत्ता के शिखर तक। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे खुलती है, कैसे कोई जमीनी हकीकत से उठकर राजनीति के इस पेचीदा खेल में अपनी जगह बनाता है। और इस सफर में जाहिर है कई नैतिक सवाल भी उठते होंगे। कहानी की शुरुआत करण से होती है। वो एक अनाथ है, झुग्गी में रहता है, लेकिन तेज दिमाग वाला और महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा। उसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नहीं, उसे चाहिए असली ताकत, सत्ता। बिल्कुल। और देखिए, कहानी ये दिखाती है कि कैसे उसकी यही जमीनी समझ जो सड़कों पर रहने से आई है और वो लड़ने की जिद, वही उसे पहला मौका दिलाती है। वो भाऊ नाम के एक स्थानीय नेता के लिए काम करना शुरू करता है, शायद कोई कॉपरेटर या ऐसा ही कुछ। भाऊ से इस्तेमाल करता है एक मोहरे की तरह, मतलब युवाओं को भड़काना, चुनावों में थोड़ी बहुत धांधली करना, ऐसे काम। लेकिन करण सिर्फ वो नहीं करता जो उसे कहा जाता है, वो देखता है, सीखता है, बहुत तेजी से। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक प्यादा बनकर नहीं रहता है ना। कहानी बताती है कि वो बहुत जल्दी ये समझ जाता है कि ताकत असल में ये धारणा का खेल है, परसेप्शन का है। और राजनीति का मतलब है कि आप अपनी कहानी, अपना नैरेटिव कैसे कंट्रोल करते हैं। सही कहा। वो सिर्फ भाव के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो साथ साथ अपना खुद का नेटवर्क भी खड़ा कर रहा होता है जमीन पर। और ये नेटवर्क वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। कहानी बताती है कि उसका नेटवर्क कितना फैला हुआ है, मतलब खोमचे वालों से लेकर पढ़े लिखे पत्रकार, आईटी हैकर्स, यहाँ तक कि पुलिस के अंदर के मुखबिर भी। बाप रे, हर जगह। हाँ, ये दिखाता है कि वो समझ गया था कि जानकारी ही असली शक्ति है, और जमीनी पकड़ वो सिर्फ ऊपर के नेताओं पर निर्भर नहीं है। नहीं, वो सिस्टम की हर कड़ी में अपनी जगह बना रहा है। ये उसकी, कह सकते हैं, रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी छवि बनाने के लिए, आप देखिए, आज के जमाने के तरीके इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना, सोच समझकर प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करना और भाषण ऐसे देना जो सीधे लोगों की भावनाओं को छुएं, लोक लुभावन। जी। वो खुद को दिखाता है जैसे वो जनता का नेता हो। हाँ, लेकिन ये भी साफ है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल। मतलब विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए खबरें लीक करना, ब्लैकमेल का सहारा लेना, जोड़ तोड़ करना, सब कुछ। और यहीं पर कहानी का वो नैतिक पतन वाला पहलू सामने आता है, बहुत साफ तौर पर। जैसे जैसे करण राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, वो बदलता जाता है। कहानी में ये भी आता है कि वो अपने पुराने दोस्तों को, जो उसके राज जानते हैं, उन्हें चुप करा देता है। अच्छा। और उसकी प्रेमिका रिया, जो शायद कभी उसके आदर्शों को पसंद करती थी, अब उसी के तरीकों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। तो ऐसा लगता है कि हर कदम के साथ वो अपने अंदर का कुछ खोता जा रहा है। पर क्या कहानी ये बताती है कि सत्ता पाने के लिए ये सब जरूरी है, या ये सिर्फ करण के अपने चुनाव थे, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा? मुझे लगता है कहानी इसे करण के चरित्र के हिस्से की तरह ज्यादा दिखाती है। एग्जैक्टली। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि उसके लिए रास्ते उतने मायने नहीं रखते जितनी मंजिल रखती है। और वो अपने हर काम को सही ठहराने के लिए कोई ना कोई वजह घड़ लेता है, जैसे कि अक्सर ऐसे किरदारों के साथ दिखाया जाता है। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है जब वो मुख्यमंत्री बनने के बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी उसका अतीत, जैसा कि अक्सर होता है, उसका पीछा करता है। रिया मीडिया के सामने उसके कुछ पुराने कारनामे ले आती है जी। और भाऊ, जो अब तक उसका दुश्मन बन चुका है, वो एक पुराने दंगे में करण की भूमिका के सबूत लीक कर देता है। एक पल को तो लगता है कि बस अब इसका खेल खत्म। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन यहीं पर करण की असली, कह सकते हैं, शातिर रणनीति सामने आती है, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। वो इस पूरे स्कैंडल को, इस मुसीबत को अपने पक्ष में मोड़ लेता है, सहानुभूति पाने के लिए इस्तेमाल करता है। कैसे? मतलब कैसे करता है वो ये? वो खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करता है, अपनी गरीबी, अपने संघर्ष की कहानी सुनाता है, और सारा इल्जाम अपने राजनीतिक दुश्मनों पर डाल देता है कि वो एक गरीब लड़के को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, इसलिए उसे फंसा रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की चाल है। मतलब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसने अपनी ताकत बना लिया। लेकिन क्या लोग मान लेते हैं? जनता क्या इस पर यकीन कर लेती है? कहानी के हिसाब से हाँ। हैरानी की बात यही है, जनता सहानुभूति में उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये दिखाता है कि वो जनमत को, पब्लिक ओपिनियन को कितना अच्छा समझता है, और उसे अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना है, ये कला उसे आती है। उसकी कहानी गढ़ने की जो कला है, वो उसे बचा लेती है। तो कुबेरा की ये कहानी हमें एक तरह से
खाका देती है महत्वाकांक्षा का, रणनीति का और उस कीमत का जो सत्ता के लिए चुकानी पड़ती है। कैसे एक इंसान बिल्कुल जीरो से उठकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए, क्या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता हमेशा नैतिक समझौतों से होकर ही गुजरता है? और जनता क्यों अक्सर ऐसे जटिल, यहां तक कि नैतिक रूप से संदिग्ध नेताओं के पीछे भी खड़ी हो जाती है? ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि शायद सत्ता की जो असलियत है उस पर एक टिप्पणी भी है। सोचने वाली बात है।